इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं संस्कृत आमोदनी कक्षा 7 में चतुर्था पाठ अस्माकम राष्ट्रीय चिन्हानि। अस्माकम मीन्स हमारे, राष्ट्रीय चिन्हानि ये चिन्हों की बहुवचन है, मीन्स हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह 7 होते हैं, वो कौन है वो हम आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रीय चिन्हानि तस्य देशस्य स्वरूपम विचारशैलीं च ज्ञापयन्ति। राष्ट्रीय चिन्हानि मीन्स राष्ट्रीय चिन्ह बहुवचन में, तस्य उसके, देशस्य देश के। अब जो है इन दोनों का इकट्ठे बनेगा उस देश के, स्वरूपम मीन्स आकार, आकार प्रकार जो भी उसका शेप है। विचार शैली सोच विचार की परंपरा, शैली जो है ना परंपरा यानी कि तरीके को बोला जाता है। विचार सोच विचार करने का मीन्स सोच विचार की परंपरा को, चौमिस और ज्ञापयंती ज्ञापित करते हैं मीन्स बताते हैं। अर्थात राष्ट्रीय चिन्ह उस देश के आकार और सोच विचार की परंपरा को बताते हैं। अस्माकम भारत देशस्य, अस्माकम हमारे, भारत देशस्य भारत देश के, अर्थात हमारे भारत देश के। यहाँ पर से जो है यहाँ तक 7 जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनके नाम शुरू हो गए हैं। राष्ट्रीय ध्वजा, ध्वजा झंडे को बोला जाता है। राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र पशु, राष्ट्र मुद्रा, राष्ट्र मुद्रा मोहर को बोला जाता है जो कि सरकारी दस्तावेजों में लगता है। राष्ट्र पुष्पम, पुष्प जो है फूल को बोला जाता है। राष्ट्र पुष्प चौमिस और राष्ट्रीय चिन्हानि यानी कि राष्ट्र के चिन्ह संतिमिस हैं। अर्थात हमारे भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र पशु, राष्ट्र मुद्रा और अब यहाँ से देखिए राष्ट्रीय पुष्प राष्ट्र के चिन्ह हैं मिस, ये जो है ना हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें राष्ट्र ध्वजा के बारे में, हमारा देश का झंडा। अस्माकम राष्ट्र ध्वजा त्रिभिः वर्णैः संयुतः। अस्माकम हमारा, राष्ट्र ध्वजा राष्ट्रीय ध्वज देश का झंडा, त्रिभिः 3 से, वर्णे रंगों से, अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा 3 रंगों से, संयुतः संयुक्त किया गया है मिस बना हुआ है। अर्थात हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से बना हुआ है। अतएव त्रिरंगः अस्ति, अतएव इसलिए, त्रिरंगः 3 को बोला जाता है, रंगः मिस वर्ण यानी कि कलर, इसीलिए तिरंगा है, अस्ति मिस है। अब जो है हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि अस्य उपरि भागे गैरिक वर्णाः, अस्य मिस इसके। आप जो है ना यहाँ से हिंदी ट्रांसलेशन भी देखते रहिए। उपरि भागे ऊपर वाले भाग में, ये कहाँ पर लिखा है, ये है गैरिक वर्णाः। गैरिक जो है केसर रंग को बोला जाता है मिस इसके ऊपर वाले भाग में केसरिया रंग। मध्य भागे श्वेत वर्णाः, बीच वाले हिस्से में सफ़ेद रंग। अधो भागे च हरित वर्णाः अस्ति, अधो भागे यानी कि नीचे वाले हिस्से में, अधो मिस नीचे, ये जो है ना संस्कृत का वर्ड आधा से बना है मिस नीचे, चौमिस और हरित वर्णाः, हरित हरे को बोला जाता है, हरे रंग का अस्ति मिस है। अर्थात इसके ऊपर वाले भाग में केसरिया रंग, बीच वाले भाग में सफ़ेद रंग और अब यहाँ से नीचे वाले भाग में हरा रंग है। गैरिक वर्णाः त्यागस्य, जो गैरिक वर्ण है यानी कि जो केसरिया रंग है वो त्याग का मिस बलिदान का, क्योंकि खून जो है ना लाल होता है इसीलिए। श्वेताः सत्यस्य यानी कि जो सफ़ेद रंग है वो सच्चाई का। हरिताः च समृद्धि प्रतीका अस्ति, और हरा क्या है, समृद्धि यानी कि संपन्नता का, धनवान का। प्रतीकाः मिस द्योतक अस्ति मिस है। अर्थात केसरिया रंग त्याग का, सफ़ेद रंग सच्चाई का और हरा रंग समृद्धि यानी कि संपन्नता का प्रतीक है। मीन्स ये रंग जो है ना उन चीज़ों को हमें बताते हैं। ध्वजस्य मध्य भागे विराजमानम नीलवर्णम, अब जो है ध्वजस्य होता है ध्वजा के यानी कि झंडे के, मध्य भागे बीच वाले हिस्से में, विराजमानम सुशोभित सुंदर तरीके से सजा हुआ, नीलवर्णम नीले रंग का, अशोक चक्रम जिसका नाम जो है ना अशोक चक्र है, धर्मस्य यानी कि धर्म का, सत्यस्य सच्चाई का, अहिंसायाः अहिंसा का, चौमिस और द्योतकम मिस प्रतीक अस्ति मिस है। अर्थात ध्वजा के बीच में, झंडे के बीच वाले हिस्से में सुशोभित नीले रंग का अशोक चक्र धर्म का, सच्चाई का और अहिंसा का प्रतीक है। एतस्मिन् चक्रे 24 शलाकाः सन्ति, एतस्मिन् मिस इसमें, चक्रे मिस चक्र में। अब जो है इन दोनों का इकट्ठे बनेगा कि इस चक्र में 24, यहाँ पर है 4 + विंशति, चतुर जो है 4 को बोला जाता है, विंशति मीन्स 20, तो 4 और 20 कितना होता है 24। शलाकाः तीलियाँ, जैसे कि मैच बॉक्स में तीलियाँ होती हैं, संतिमिस हैं। अर्थात इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। ताः अस्माकं देशस्य सततं कालगतिं दिनमानं च सूचयन्ति। ताहा मिस वे कौन, वो शलाका यानी कि तीलियाँ, अस्माकम हमारे, देशस्य देश के, सततम मिस लगातार, काल गतिम होता है समय की गति, दिन मानम होता है दिन रात के 24 घंटे, चौमिस और सूचयंती बताती हैं। अर्थात वे कौन, वे तीलियाँ हमारे देश की लगातार चलने वाली समय की गति और दिन रात के 24 घंटे को हमें बताती है। अब हम पढ़ेंगे इसमें अगला जो कि है राष्ट्रगानम, साथ ही साथ हम इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा। पहले हम पढ़ेंगे इसमें राष्ट्रगानम अर्थात राष्ट्रगान जनगणमन। भारत देशस्य राष्ट्रगानम जनगणमन इति अस्ति, यानी कि भारत देश का राष्ट्रगान जनगणमन इति होता है, इस प्रकार से अस्ति मिस है। इति को हम तब यूज करते हैं जब उसके पहले वाले वर्ड या फिर सेंटेंस में ये 2 कॉमाज आते हैं, ठीक है, और वहाँ पर इसका जो अर्थ होता है वो लोप यानी कि गायब हो जाता है, तो यहाँ पर इति का कोई भी अर्थ नहीं बन रहा है। तो जो है इस पूरे सेंटेंस का अब अर्थ बनेगा कि भारत देश का राष्ट्रगान जनगणमन है।
अस्य प्रणेता कविवराह रविंद्रनाथ ठाकुरः अस्ति। अस्य मिस इसके गानस्य गान के, अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा। इस गान के प्रणेता होता है रचयिता, मीन्स उसे बनाने वाले, जनगणमन को बनाने वाले। कवि वराह, कवि जो है पोइट को बोला जाता है, वरा होता है श्रेष्ठ, यानी कि कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ उनकी उपाधि है ये। रविंद्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, उन्हें हिंदी में रविन्द्रनाथ टैगोर भी बोला जाता है, अस्तिमिस है। अर्थात इस गान के रचयिता कवि श्रेष्ठ रविंद्रनाथ ठाकुर है। प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्र गानम सम्मानयति, अर्थात प्रत्येकम राष्ट्रम, प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक देश, स्वराष्ट्र गानम, स्व होता है अपने, राष्ट्र गानम होता है राष्ट्रगान का, सम्मानयति यानी कि सम्मान करता है। मीन्स प्रत्येक देश, प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। ऑब्वियसली बात है, करना ही चाहिए। सभायाः समापने राष्ट्रगानस्य गानम आवश्यकम अस्ति। सभायाः यानी कि सभा के जो कुछ भी सम्मेलन होता है, बड़े बड़े राष्ट्रीय सम्मेलन, उसके एंड में यानी कि उसके समापन में राष्ट्रगानस्य, राष्ट्रगान का, गानम यानी कि गान करना, आवश्यकम अस्ति यानी कि आवश्यकम प्लस अस्ति आवश्यक है। अर्थात सभा सम्मेलन के अंत में राष्ट्रगान का गान करना आवश्यक है। विद्यालये च प्रार्थनायाः पश्चात प्रतिदिनं राष्ट्रगानं भवति। विद्यालये च, अब यहाँ से बनेगा हमारा, और स्कूल में, प्रार्थनायाः प्रार्थना के, पश्चात बाद में, प्रतिदिनम हर एक दिन, प्रति हर को बोला जाता है, दिनम दिन यानी कि हर एक दिन, राष्ट्रगानम राष्ट्रगान भवति होता है। अर्थात और स्कूल में प्रार्थना के बाद हर एक यानी कि हर एक दिन राष्ट्रगान होता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कौन है? हमारी हिंदी है, ऑब्वियसली बात है, ये सब जानते हैं। अस्माकं राष्ट्रे संपर्क भाषा पदे हिंदी भाषा प्रतिष्ठिता अस्ति। अस्माकं हमारे, राष्ट्रीय देश में, अर्थात हमारे देश में संपर्क होता है एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे के संपर्क में आना। संपर्क भाषा पद का अर्थ होता है संपर्क की यानी कि बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी भाषा प्रतिष्ठिता अस्ति, यहाँ पर है प्रतिष्ठिता प्लस अस्ति, प्रतिष्ठित होता है कि प्रसिद्ध, अस्तिमिस है। अर्थात हमारे देश में बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी भाषा प्रसिद्ध है यानी कि प्रतिष्ठित है। हिंदी भाषायाः संस्कृत भाषायाश्च लिपिः देवनागरी अस्ति। हिंदी भाषायाः मीन्स हिंदी भाषा की, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है संस्कृत भाषायाः प्लस चा, और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, उसका नाम देवनागरी है। इन दोनों भाषाओं की लिपि का नाम अस्तिमिस है। अर्थात हिंदी भाषा की और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। एषा मिस्याः लिपि, कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि के बारे में बात हो रही है। नितराम, इस पूरी तरीके से वैज्ञानिक मीन्स साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसमें जो है कोई भी दोष नहीं है। अब जो है कोई भी दोष नहीं है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसमें सर्वदोष परिमार्जिता होता है, सारे दोषों से रहित। परिमार्जिता मीन्स उसके बिना, उसके रहित, चौमिस और वर्तते है। अर्थात यह लिपि पूरी तरीके से वैज्ञानिकी और सारे दोषों से रहित है, मीन्स इसमें कोई भी दोष नहीं है। इसका मतलब है कि संसार में अनेकों लैंग्वेजेस हैं और उनमें कोई ना कोई, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है, लेकिन संस्कृत और हिंदी की जो लिपि है ना, देवनागरी लिपि, उसमें कोई भी दोष नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इसमें राष्ट्र पक्षी के बारे में, जो कि है मोर यानी कि मयूरः। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी, यानी कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य शिरसि शिखा वर्तते। अस्य मिस इसके, शिरसि सिर में, शिखा मिस चोटी, यहाँ पर दिख रहा है छोटी सी चोटी, वर्तते मिस है, अर्थात इसके सिर में चोटी है। अस्य पृष्ठभागे बरहा शोभते। अस्य मिस इसके, पृष्ठभागे, पृष्ठ जो है पीठ बोला जाता है, पीठ वाले भाग में ब्रहा मिस पंख, शोभते सुशोभित होते हैं, मिस सुंदर दिखते हैं। मिस इसके पीठ वाले हिस्से में, पृष्ठ भाग में पंख सुशोभित होते हैं। अस्य सौंदर्यम नृत्यम चा प्रसिद्धम। अस्य मिस इसका, सौंदर्यम सुंदरता, नृत्य मिस नाच, चौमिस और प्रसिद्धम प्रसिद्ध यानी कि फेमस। अर्थात इसका सौंदर्य यानी कि इसकी सुंदरता और नृत्य प्रसिद्ध है। अयम सुंदरतायाः कलायाः च द्योतकः अस्ति। अयम होता है यह, सुंदरतायाः सुंदरता का, कलायाः कला का, आर्ट का, चौमिस और द्योतकः प्रतीक, अस्तिमिस है। अर्थात यह सुंदरता का और कला का प्रतीक है। मिस मोर को जो है ना सुंदरता के लिए और कला के लिए जाना जाता है। लोग जो है मोर के पंखों के डिजाइन से अनेकों आर्ट्स बनाते हैं। मयूरः मेघम दृष्ट्वा स ब्रह्म प्रसारे नृत्यति। मयूरः यानी कि मोर, मेघम बादल, दृष्ट्वा देख करके, मोर बादल को देख करके, स्वब्रह्म, ब्रह्म जो है पंख को बोला जाता है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था ऊपर में। स्व होता है अपने, यानी कि अपने पंख को, प्रसार्य फैलाकर, नृत्यति नाचता है। मीन्स मोर बादल को देख करके अपने पंख फैलाकर नाचता है। सर्प भक्षणम अस्य जन्मसिद्धः गुणः। सर्प होता है सांप, भक्षणम मिस खाना, यानी कि सांप खाना, ये सांपों को खाता है। अस्य इसका, जन्मसिद्धः यानी कि जन्मजात गुण, ये गुण जो है उसे बचपन से ही मिला है उसके माँ बाप से। गुणः मिस गुण, अर्थात सांपों का भक्षण करना इसका जन्मजात गुण है।
विषकारकाणाम यानी कि विष पैदा करने वालों का, उपद्रवकारकाणाम उपद्रव पैदा करने वालों का 24 और असत्वानाम होता है बुरे लोगों का, विनाशा विनाश यानी कि विनष्ट भवित हो या फिर होना चाहिए। कि विष पैदा करने वाले और अब यहाँ से कि उपद्रव पैदा करने वाले बुरे लोगों का विनाश होना चाहिए यानी कि विनाश हो। इति मिस्यः अस्य इसका मानवाना मानव जीवन के या फिर इंसानों के कृते इसलिए शुभ संदेशा, शुभ होता है अच्छा, संदेशा होता है मैसेज, यानी कि इसका यह मानव जीवन के लिए शुभ संदेश है, अच्छा संदेश है। कौन सा अच्छा संदेश? कि विष पैदा करने वाले और अब यहाँ से कि उपद्रव पैदा करने वाले बुरे लोगों का नाश होना चाहिए, ये जो है मानव जीवन के लिए इसका अच्छा संदेश है। अब हम पढ़ेंगे इसमें आगे जो कि है राष्ट्रीय पशु, है ना। तो राष्ट्रीय पशु कौन है हमारा? वो है बाघ। ये सब जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि भारत देशस्य राष्ट्रीय पशु व्याघ्रः, भारत देश का राष्ट्रीय पशु व्याघ्रः मीन्स बाघ, अर्थात भारत देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। एषः पशुषु अतीव शूरः अस्ति, एषः मीन्स होता है यह, पशुषु यानी कि पशुओं में, अतीव अब यहाँ पर है अति प्लस इव, अति होता है ज्यादा, इमसी यानी कि बहुत ही ज्यादा, शूरः पराक्रमी अस्ति मीन्स है, मीन्स यह पशुओं में बहुत ही ज्यादा शूरवीर है। राष्ट्रीयः जनाः शक्ति संपन्नः भवेयुः, राष्ट्रीयः राष्ट्रीय के, देश के, जना मीन्स लोग, शक्ति संपन्नः शक्ति से भरपूर, शक्तिशाली, भवेयुः मीन्स हों, इति यह ऐसे इसका संदेशा मीन्स मैसेज, अर्थात ये जो है बाघ के बारे में बता रहे हैं कि देश के लोग शक्तिशाली हों, यह इसका संदेश है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मुद्रा। मुद्रा को बताया था मैंने, इसे बोला जाता है मोहर, हमारे देश की मोहर। भारत देशस्य राष्ट्र मुद्रा सारनाथ स्थितात् प्रख्यातात् अशोक स्तंभात् गृहीता, भारत देशस्य भारत देश की राष्ट्र मुद्रा को राष्ट्र मुद्रा ही बोलेंगे हिंदी में, सारनाथ स्थितात् यानी कि सारनाथ में स्थित, प्रख्यातात् प्रसिद्ध, अशोक स्तंभात् अशोकी स्तंभ से। अब जो है इन तीनों का इकट्ठे बनेगा कि सारनाथ में स्थित प्रसिद्ध अशोकी स्तंभ से, अशोकी लाट से, स्तंभ को लाट बोला जाता है, खंबा, गृहीता ग्रहण की गई है मीन्स ली गई है, अर्थात भारत देश की राष्ट्रीय मुद्रा सारनाथ स्थित प्रसिद्ध अशोकी लाट से ली गई है। राष्ट्र मुद्रायाम सिंहा दृश्यन्ते, राष्ट्र मुद्रायाम यानी कि राष्ट्र मुद्रा में, राष्ट्र की मोहर में, सिंहा यानी कि शेर, ये जो है बहुवचन में है, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं, 4 शेर दिखाई देते हैं, सामने से 3 एक पीछे है, कि राष्ट्र मुद्रा में शेर दिखाई देते हैं। राजकीय पत्रे धातु मुद्रासु च राष्ट्र मुद्रा अंकिता भवति, राजकीय पत्रे यानी कि राजकीय पत्र में, सरकारी दस्तावेज में, धातु मुद्रासु धातु की मुद्राओं में मीन्स की सिक्कों में, कॉइन्स में, 24 और राष्ट्र मुद्रा यानी कि मोहर अंकिता छपी हुई भवती होती है, अर्थात राजकीय पत्र में मीन्स सरकारी दस्तावेज में और सिक्कों में राष्ट्र मुद्रा बनी हुई होती है, छपी हुई होती है। अब हम पढ़ेंगे इसमें आगे जो कि अब लास्ट बचता है हमारा, वो है हमारा राष्ट्रीय पुष्प यानी कि कमल। कमलम अस्माकम राष्ट्रीय पुष्पम, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय फूल है, अस्माकम इस हमारा, पंकात, पंक जो है ना कीचड़ को बोला जाता है, पंकात यानी कीचड़ से उत्पन्नम, उत्पन्न अपिमिस भी, अर्थात कीचड़ से उत्पन्न होकर भी, इदम होता है यह, पंकहीना यानी कि कीचड़ से रहित, स्वच्छम यानी कि स्वच्छ भवती होता है, अर्थात कीचड़ से उत्पन्न होकर भी यह कीचड़ से रहित और स्वच्छ होता है। इदम होता है यह, सौंदर्य यानी कि सुंदरता का, कोमलताया मीन्स कोमलता का, सॉफ्टनेस का, निर्मलताया निर्मल जो है ना स्वच्छता को बोला जाता है, स्वच्छता का, शांत है शांति का, 24 और संदेशम संदेश वितरती फैलाता है, अर्थात यह सुंदरता का, कोमलता का, स्वच्छता का और शांति का संदेश फैलाता है, चारों ओर बिखेरता है। वयम मीन्स हम सब या फिर हम सब को, सर्वेशम सभी का, राष्ट्र चिन्हानाम राष्ट्र चिन्हों का। अब जो है इन दोनों का इकट्ठे बनेगा कि सभी राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मानम इज्जत कुर्याम करना चाहिए, अर्थात हम सबको सभी राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करना चाहिए। तेषाम अपमानम नाशम चा न सहामहे, तेषाम मीन्स उनका, किनका, जो राष्ट्र चिन्ह है उनका, अपमानम अपमान, नाशम यानी कि विनाश, 24 और नामिस नहीं, सहामहे सहना चाहिए, अर्थात उनका अपमान और बर्बादी नहीं सहना चाहिए। राष्ट्र चिन्ह विषये साधुक्तम, राष्ट्र चिन्ह के बारे में, विषय होता है बारे में, साधुक्तम साधु प्लस उत्तम, साधु होता है अच्छा या फिर उत्तम, उत्तम इस कहा गया, अच्छा कहा गया, सही कहा गया, मीन्स राष्ट्र चिन्ह के बारे में सही कहा गया है। क्या कहा गया है वो आगे जो है इस श्लोक से हमें बता रहे हैं। अशोक मुद्रा कमलम च हिंदी ध्वजस्त्रिवणो निज राष्ट्रगानम व्याघ्रो मयूरश्च भवन्ति सप्त राष्ट्रस्य चिन्हानि तु भारतस्य। अशोक मुद्रा यानी कि जो हमारी अशोक मुद्रा है वह हमारी राष्ट्र मुद्रा, कमलम यानी कि कमल का फूल, 24 और हिंदी हमारी जो राष्ट्रभाषा है वही। यहाँ पर है ध्वजा प्लस त्रिवर्णः, जो यहाँ पर सा है एक्चुअली वो विसर्ग है, तो ये है यहाँ पर ध्वजा यानी कि हमारा झंडा, त्रि जो है 3 को बोला जाता है, त्रिवर्णः यानी कि 3 रंगों का झंडा। अब जो है इस पूरे वर्ड का अर्थ निकलता है कि 3 रंगों का झंडा, निज यानी कि अपना, राष्ट्रगानम हमारा राष्ट्रगान, व्याघ्र हो ये बना है व्याघ्र से यानी कि बाघ, मयूरश्च यानी कि मयूराह प्लस च, अगेन जो यहाँ पर शाह है वो एक्चुअली विसर्ग है, 24 और
भवंती होते हैं सप्तमी सात, राष्ट्र संदेश के, चिन्हानी ये चिन्हों के बहुवचन हैं, तुमिस्तो भारत से भारत के। अब जो है इसका अर्थ देखिए कि अशोक मुद्रा, कमल का फूल, हिंदी भाषा, तिरंगा झंडा, अपना राष्ट्रगान, बाघ और मोर, भारत के तो 7 राष्ट्र चिन्ह होते हैं। यह है यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेशन, यहाँ से भी आप देख सकते हैं।